साधारण ब्याज हो गया, अब हम चलते हैं किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। असल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी जैसे आज तुमको जितने का ब्याज मिलेगा तो अगले दिन भी तुमको उतने का ही मिलेगा, फिर उसके अगले दिन भी तुमको इतने का ही मिलेगा, और ये कभी भी परिवर्तन नहीं करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पहले साल जो ब्याज मिला है ना, तो दूसरे साल हमेशा उससे ज़्यादा ही मिलेगा। पहले तो प्रिंसिपल पर भी ब्याज, और दूसरी बार फिर मेरे भाई ब्याज पर भी ब्याज, यहाँ पर हमारा ये होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को जनरली जो हम डिनोट करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो जाएगा P इंटू 1+R/100 का पावर मेरे भाई यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये कोई दिक्कत की बात है? इसमें यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं तो आप यहाँ पर ये बात कहते हैं CI, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ब्याज। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पी का मतलब यहाँ पर हो जाता है प्रिंसिपल। पी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आर का मतलब मेरे भाई यहाँ रेट होता है। टी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टेम होता है। टेम मतलब टाइम होता है। तो तुम यहाँ कितने पैसे को किस रेट पे कितने समय के लिए देते हो, वही तुम्हारे ब्याज को डिसाइड करता है। लेकिन मजे की बात मैं बताऊं, ये फॉर्मूला मैंने खाली एक इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में मैं कहीं पर भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई CI नहीं होगा, माफ करिएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर, अच्छा मैं थोड़ा गड़बड़ लिख गया, सॉरी। यहाँ पर ये हमारे सामने अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। और अगर तुम्हें ब्याज निकालना है तो तुम अपने अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को घटा दो। तो ये बात जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू इतना। बट मजे की बात यहाँ पर यह है कि हमें जो है कहीं पर भी इसका दूर दूर तक कोई जो इस्तेमाल है वो नहीं करना है। हमें जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा परसेंटेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारे सामने ऐसा होता है, जैसे 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, और यहाँ पर ये सारा। और दूसरा जो होता है वो 10%, 20% और ये सारा। इनमें जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो हम करते हैं रेशियो का तरीका, और इनमें जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं सक्सेसिव का मेरे भाई तरीका। आप समझ गए इस बात को लेकर के? कहीं कोई दिक्कत की बात है? सक्सेसिव क्या होता है तो ये मत कहना कि हम नहीं पढ़ाएं। जब प्रतिशत पढ़ाए थे तो वहां भी बताएं, और जब उसके बाद में तुमको हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएं तो वहां भी बताएं। वैसे ही रेशियो को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं ये नहीं कहोगे कि नहीं पता है गुरुजी, बिल्कुल पता है, सब कुछ बताए हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर हम शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने बोर्ड पर है, और यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। सिलसिला शुरू हो चुका है सवालों का, आप यहाँ पर आंसर देना शुरू करिए जी। 2800 की राशि पर मेरे भाई यहाँ जो है संयोजित से वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर पर 2 वर्षों में जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा। आप यहाँ देखिए, हम अगर बात करते हैं ना तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए, सारा जो है ना, मैं आपको एक टेबल देता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं टॉपर्स टेबल। और टॉपर्स टेबल की मेरे भाई जो कहानी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, टॉपर्स टेबल की जो कहानी होती है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो कहानी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे टॉपर्स टेबल को लेकर के, तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जरा समझिए। ये हो जाएगा मेरे भाई 2 साल, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 साल, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 साल। और यहाँ जो रेट होगा वो हो जाएगा 5%, और ये हो जाएगा 10%। तो टॉपर्स टेबल का रेट कहता है कि भाई देखो 5% और 10% तो एग्जामिनर के फेवरेट रेट हैं, और इसके ऊपर में परीक्षा में क्वेश्चन बच्चों आते ही आते हैं। तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो, मानते हो इस बात को? ठीक है, तो बस ये याद करके रख लो। और याद क्या करना है कि जैसे मानो किसी पैसे को अगर 5% के दर से 2 सालों के लिए दोगे तो वो तुमको इतने परसेंट का ब्याज देगा। अगर इस पैसे को 3 सालों के लिए दोगे तो वो तुमको इतने परसेंट का ब्याज देगा। अगर इस पैसे को इतने सालों के लिए दोगे तो वो तुमको इतने परसेंट का ब्याज देगा। ये एक नियर अबाउट वैल्यू है जो आपको याद कर लेनी है। ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 10% के हिसाब से, तो किसी पैसे को 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए दोगे तो इतने का ब्याज देगा। 3 सालों के लिए दोगे तो तुम्हें इतने का ब्याज देगा, और 4 सालों के लिए दोगे तो तुम्हें इतने का ब्याज देगा। तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई जो है यहाँ पर ये बातें हमारी हो जाएंगी। अब जैसे आपने यहाँ पर इतने इतने का ब्याज आप लोगों ने देख लिया, तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल जो होता है वो कभी भी कितना होता है, तो वही बात है साधारण ब्याज की तरह 100% होता है। सीआई की अगर हम बात करते हैं तो सीआई अपना तुम निकाल लो, सक्सेसिव लगा करके, रेशियो लगा करके, जैसे भी है। तो जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा कितना मिलेगा, वो प्रिंसिपल जमा मेरे भाई ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इतने रुपए की जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये 10% की मेरे भाई दर से जो है वो संयोजित है, 2 वर्षों के लिए संयोजित है। मिश्रधन हमारा क्या
पहली बात। मेरे भाई यहाँ जो दिया गया है, ये अपने आप में कितने का मान है? तो मूलधन है, मतलब 100% का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और हमसे क्या कहा गया? तो हमसे मेरे भाई कहा गया कि आप यहाँ पर जो होगा वो कुल मिलाकर के ब्याज बताइए। क्या बताइए मिश्रा जी? ब्याज बताइए। अभी मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कि कुल मिलाकर के 10% से 2 सालों में कितने का ब्याज होगा? 21 का। तो अगर हम ये क्या पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर था क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो 2800 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन ज्ञात करिए। अगर हमें ब्याज बताना होगा तो हम ये कहेंगे कि गुरुजी देखिए, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? तो गुरुजी 100% होता है। ब्याज हमारे सामने कितना होगा? तो 21% होगा। तो इस हिसाब से जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 121 होगा। जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 121 होगा। 100% में 21 का ब्याज, 121 का मान। तो जो बताना है वो कितने का मान? इतने का मान। अगर हम अपने सवाल में यहाँ देखें तो साफ तौर पर हम यहाँ कहेंगे कि गुरुजी क्या होगा? 28 का 1 गुना मेरे भाई देखो 8 इंटू 1 यूनिट डिजिट कितना होगा? सी होगा। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट हमारा क्या है? तो जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो आएगा सी हमारा आंसर है। 94.8% बच्चों ने आंसर सही दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, है ना, बैक टू बैक हम लोग आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और धीरे-धीरे सारे कांसेप्ट को समझेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भागम-भाग नहीं है। एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल, जसप्रीत ने इतने रुपए की धनराशि को 20% की दर पर मेरे भाई जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के बाद में उसको मिश्रधन क्या होगा? आपको जैसे मैंने अभी एक बात बताया, ब्याज कैसे निकलता है? सक्सेसिव से, ठीक है। पहले साल का देखो ये जो रेट है इसमें क्या लगेगा? सक्सेसिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि भैया मिश्रधन क्या होगा? देखो पहले साल का ब्याज आपके सामने 20% है, तो यहाँ सक्सेसिव लगाओ कि 20 प्लस गुरुजी 20 प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 100। तो ये 2 साल का ब्याज निकालने का तरीका है। तो अगर आप देखोगे तो 40 और 4 44% का ब्याज मिला है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है? 28,450 रुपए की धनराशि, मतलब यहाँ पर 100% का मान हमें दिया गया है। और सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा है? तो सवाल में हमसे कहा है कि मेरे भाई कुल मिश्रधन कितना होगा? 100% के पैसे में 44 का ब्याज, यानी यहाँ पर इतने का मान तुमसे पूछा है। इतने का मान तुमसे पूछा है। जो दिया है वो 100 का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा। मेरे भाई 34 बार में 5 से 6 बार में 5 से 9, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। और 2 से मेरे भाई काटेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे साफ तौर पर मल्टीप्लाई करिए, 569 को 72 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 569 को 72 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा? 2 इंटू 9 18 का 8 भाई, ठीक है। आप कई तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कई तरीकों से मेरे भाई यहाँ सॉल्व कर सकते हो। आप देखो 2 नवा 18 इतना हो जाएगा मेरे भाई 12, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 63 कितना होता है? 75, 75 और एक 76 का 6 इतना हाथ में 10 हो जाएगा मेरे भाई 42, 10 52, 52 और 7 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। खाली 969 मेरे भाई 968 खाली देख लो ना, 968 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, बस बात खत्म। बाकी तुमको डिजिटल सम भी लगाना है तो तुम अपना डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। तो यदि अगर हम इस सवाल में देखते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने ये बात रखूंगा कि हमें दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है। जो दिया है वो प्रिंसिपल का मान है, और जो बच्चों पूछा है तो यहाँ पर वो मिश्रधन का मान है, यानी मूलधन देकर के मिश्रधन पूछा है। सीधा सीधा उत्तर बताएंगे। ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी 7 और 2 9 का मल्टीपल है। देखो अगर मानो किसी मेरे भाई बंधु को इस सवाल को बनाना था और बहुत ही शॉर्ट में बनाना था, मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा-सीधा यहाँ पर ये बात कहते कि भाई देखो गुरुजी दिया क्या है, ये जो 28,450 है, ये कितने का मान है? तो 100 का मान है। और हमसे किसका मान दिया है? तो 144 का। यहाँ पर 9 का मान हमसे पूछा है, मतलब 9 का मल्टीपल है। अगर हम यहीं देखते 4 4 8, 8 और 2 10 और 6 16 का मतलब डिजिटल सम 7 होगा। मेरे भाई यहाँ पर इसका डिजिटल सम 8 होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 सॉरी यहाँ पर 6 2 8 और 1 9 डिजिटल सम 5 होगा। यहाँ देखेंगे 6 4 10 18 डिजिटल सम 9 होगा। तो कई बार क्या होता है ना, जो समझदार बच्चे होते हैं वो छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करते। 9 का मल्टीपल देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, और बाकी जो होंगे लगे रहेंगे, घिसते रहेंगे, पिसते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। ठीक है, तो ये मत करिएगा आप लोग यहाँ पे। आइए चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। बहुत तरीके से इस सवाल का उत्तर देना है कि 11,000 पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से जब ब्याज संयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है तो क्या होगा? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना। पैसा हमारे सामने इतना है, ठीक है। 4% के रेट से और 2 सालों का जो है हमसे क्या कहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं तुमसे वही बात कहता हूँ। अगर तुम्हारे सामने सिंप्लीफाइड रेट होते हैं, सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है वो किससे निकालो, ठीक है।
तो यहाँ पर आप निकालो सक्सेसिव से, और अगर तुम्हारे सामने ये फ्रैक्शन में होता है तो रेशियो निकालो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई जो है वो 4% और 4% का आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव। तो अगर हम देखेंगे एक बार दोनों को मेरे भाई जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक बार दोनों को गुना कर देते हैं, ये हमारे सामने क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 11,000। ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा पूरा प्रिंसिपल का मान है और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कहा गया है, इतने का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कह पाएंगे, गुरुजी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे हमारे सामने ये खत्म, यहाँ पर क्या होगा, हम देखते हैं 6, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 8 9, और ये हमारे सामने इतना 897.6। कौन सा ऑप्शन है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्या कहा गया, पढ़िए। मुकुंद ने एक बैंक में मेरे भाई 57,000 रुपए जो है वो जमा किए हैं। जो जमा किए वो प्रिंसिपल है। वार्षिक संयोजन के साथ पहले वर्ष की दर 10% है, दूसरे की 3% वर्ष बढ़ जाती है। दूसरे की 3 है नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर पहले की दर 10 है और दूसरे वर्ष में 3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। तो 10 में 3 बढ़ जाती है तो दूसरे वर्ष में हो जाती है हमारे सामने 13। तो कहा गया 2 वर्षों में कितना ब्याज होगा। जब रेट नॉर्मल होते हैं तो किससे जाना चाहिए, सक्सेसिव से जाना चाहिए। तो पूरी दुनिया में यहाँ पर जितने भी यहाँ बालक हैं, सारे के सारे इस बात को जानते हैं कि गुरुजी आप यहाँ देखिए, पहले साल का ब्याज आपके सामने 10% है, दूसरे साल का ब्याज आपके सामने इतना है, 2 सालों में कितना होगा। 10 में आप 13 को जोड़ेंगे तो आपके सामने 23 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 13 को गुना कर देंगे 130 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, 24.30। इतने का हमारे सामने क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इतने का हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। तो 2 वर्षों में कितने का ब्याज मिलेगा, इतने का। जो हमारे सामने कुल मिलाकर के दिया गया है वो हमारे सामने क्या है, तो 100 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो 24.3 का मान पूछा गया है। अगर हम यहाँ देखें, सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर कराएँगे और करेंगे तो इसका एक जो है आंसर हमारा आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें होगा कि पता नहीं गुरुजी क्या आंसर होगा, तो डिजिटल सम भी अपना लगा सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी है भाई। आप अपने ऑप्शंस का डिजिटल सम लगाओ, 4, 5, 6 और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने जो है 9 हो जाएगा। तो जब तुम्हारे सामने डीएस सबके अलग-अलग हैं, बस यहाँ पर जो है डीएस में ए और सी ना है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। 7, 5, 12 का 3 हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, और फिर से 9 को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 9 का ही मल्टीपल होगा। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, चाल चीते की हो ना हो, नज़रबाज की जरूर होनी चाहिए। इस बात को यहाँ अपने मन में गाड़ लो कि भैया हमको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको ऑप्शंस के ऊपर में भी नज़र जो है वो ध्यान में देते रहना है। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो पेपर मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए चलिए 25 के बाद में यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, जरा पढ़िए बहुत अच्छे से। क्या कहा गया, रमेश 2 अलग अलग योजनाओं में प्रत्येक में 25,000 रुपए निवेश करता है, 2 वर्षों के लिए करता है। पहली योजना में ब्याज का दर 8% है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, और दूसरी योजना में 6% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। यहाँ पर 25,000 रुपये पहले में भी इन्वेस्ट किया था और 25,000 रुपये दूसरे में भी इन्वेस्ट किया था। दोनों योजनाओं में 2 सालों के लिए किया था। ठीक है, पहली स्कीम पर 8% का ब्याज है, दूसरी में 6% का है। तो यहाँ दोनों से जो ब्याज मिलेगा वो कितने का अंतर। एक समझदार जो बच्चा होगा ना मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल का फटाक देना जो आंसर है वो दे देगा। कैसे देगा? बोलेगा गुरुजी देखिए, पहले वाले में 8% है तो यानी 8% का आप सक्सेसिव लगा लीजिए, और दूसरे वाले में 6% है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6% का सक्सेसिव लगा लेते हैं। इसका सक्सेसिव हो जाएगा 16 दशमलव मेरे भाई 64। एक बार जोड़ दो, एक बार गुना कर दो, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.36। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है, तो 25,000 रुपये दिया गया है। 25,000 रुपये यहाँ पर जो है 100% का मेरे भाई मान है, और जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 14 से 6 हमारे सामने इतना आ चुका है, 5 से 3 हमारे सामने इतना आ चुका है, और यहाँ पर जो है मेरे भाई इतना आ चुका है। ये हमारे सामने जो है वो आंसर है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा, बढ़िया सा आप देख लीजिए। आप यहाँ 50 से काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे मेरे भाई इतना, 214 का मेरे भाई 5 गुना कितना हो जाएगा, 1070। कितना हो जाएगा, 1070। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं। कहा गया 10,000 के मूलधन पर 6% की दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर एक बाद राशि क्या होगा। नोटिफिकेशन भेज देना, 12 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप भेजते रहो, मैं पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। तो 10,000 के मूलधन पर, यानी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पैसा है, 6% की दर पर, यानी यहाँ पर ये क्या है तो मेरे भाई रेट है, और यहाँ पर 6 माही के आधार पर 1 वर्षों के बाद में। अब जैसे क्या होता है देखो, सारा जो कहानी है वो मेरे भाई सेम नहीं रहता। आप जो ब्याज देते हैं, ठीक है, वो 3-4 तरीके से अलग-अलग तरीके से देते हैं, और वो क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ पर आपका जो ब्याज होता है ना, उसके ब्याज के रूप होते हैं, और ब्याज के मेरे भाई यहाँ पर रूप क्या होते हैं? अगर हम ब्याज के हिसाब से बात करें, तो मेरे भाई उसके रूप होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं ईयरली, ठीक है? जिसको हम कहते हैं वार्षिक रूप से। दूसरा हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, हाफ ईयरली, ठीक है? इसको हम यहाँ पर कहते हैं अर्धवार्षिक रूप से, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई क्वार्टरली। यहाँ पर होता है तिमाही रूप से। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर R% का रेट था, T समय था। अगर हाफ ईयरली की बात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ जो रेट होगा वो हाफ होगा, और जो समय होगा वो 2 गुना होगा। अगर हम क्वार्टरली की बात करेंगे, तो रेट हमारे सामने कितना होगा, डिवाइड बाई 4, और समय हमारे सामने कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये 3 बातें दोस्तों हमें जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है कि गुरुजी रेट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे क्या होता है, ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली का अर्थ क्या है? देखो, जैसे तुम अगर किसी को ईयरली पैसा देते हो, इसका मतलब वो तुम्हें हर साल के अंत में ला करके ब्याज दे देगा। अगर तुम किसी को हाफ ईयरली पैसा देते हो, तो साल के अंत में ना ला करके वो 6 महीने के अंत में ला करके देगा, तो इस हिसाब से साल में वो कितनी बार देगा? तो 2 बार देगा। अगर तुम किसी को क्वार्टरली पैसा देते हो, इसका मतलब उसका ये मेरे भाई करते हुए हर 3 महीने पर ला करके तुमको ब्याज देगा। 3 महीना हुआ देगा, फिर 3 महीना फिर देगा, फिर 3 महीने, तो ऐसे करके साल में वो 4 बार मेरे भाई यहाँ पर ब्याज देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि अमाउंट पेएबल आफ्टर 1 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इतना, ये आपके सामने पैसा है, ये आपके सामने रेट है, और ये आपके सामने टाइम है। आप अमाउंट बताओ क्या होगा हाफ ईयरली पे। तो मैं ये बात कहता हूँ कि हाफ ईयरली पे जो रेट होगा, सीधा मेरे भाई यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा। जो समय है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट होता है आधा, समय होता है मेरे भाई यहाँ पर डबल। समय होता है हमारे सामने डबल, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि हमसे अमाउंट जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा। तो अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 10,000 जो है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, मतलब इतने का मान है। और हमसे क्वेश्चन में जो कहा गया, वो क्या कहा गया, अमाउंट का मान। अमाउंट का मतलब ही होता है मेरे भाई कुल मिलाकर के मिश्र धन, यानी जो दिया गया वो इतने का, और जो पूछा गया वो 100% और प्लस मेरे भाई 3% 2 बार। 3% का सक्सेसिव 2 बार का मतलब 3% और 3%, यानी एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुणा कर दो, 6.09। तो यहाँ कहोगे गुरुजी 6.09, 100 में 6.09 को अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 106.09% यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम देखेंगे बढ़िया तरीके से हम खत्म करेंगे, 10609 ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आइए सवाल पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया है। रमेश अपने बैंक खाते में 24,000 रुपए जमा करता है। बैंक 12% की दर से ब्याज देता है, जो प्रति वर्ष तिमाही पर चक्रवृद्धि होती है। 6 महीने के बाद उसके खाते में कुल राशि कितनी होगी? ठीक है, तो अपने बैंक में वो इतना पैसा जमा करता है, यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारे सामने प्रिंसिपल है। इतने के दर से देता है, तो ये हमारे सामने क्या है, तो रेट है। ठीक है, और जो प्रत्येक तिमाही पर चक्रवृद्धि होती है, तो यहाँ कहा गया 6 महीने के बाद में कुल राशि कितनी होगी। कुल यहाँ जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम सवालों को देंगे, तो यहाँ पर कैसे-कैसे आप इसका आंसर बताएँगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, पढ़िए मेरे भाई। रमेश डिपॉजिट 24,000 इन हिज अकाउंट व्हिच पे एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12% क्वार्टरली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, जैसे आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखो बहुत तरीके हैं। क्वार्टरली में ये तो होता है रेट 1/4 और समय होता है मल्टीप्लाई बाई 4, या तो तुम ऐसे कह सकते हो, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो गुरुजी यहाँ पर जो रेट है वो मेरे भाई यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये 12 महीने का रेट है, और हमसे जो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, वो ये कहा गया कि भैया आपको जो रेट निकालना है वो क्वार्टरली निकालना है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का। तो हमेशा ऐसे भी जा सकते हो, जो दिया है वो इतना, जो पूछा है वो मेरे भाई इतने का, तो रेट हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, रमेश ने इतना डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में 12% की दर से, वो भी क्वार्टरली। 6 मंथ के बाद में क्या होगा, तो जो दिया गया है वो 12 महीने का है यहाँ पर, तो ये हमारे सामने रेट हो जाएगा। अब हमसे कहा गया अमाउंट इन इज अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। समय की यहाँ पर कहानी क्या है मेरे भाई, 6 महीने में कितनी तिमाही आती है, तो 6 महीने में मेरे भाई यहाँ पर कितनी तिमाही आती है, तो 2 बार आती है। कितनी मेरे भाई आती है, तो 2 बार आती है। कितनी तिमाही आती है, तो 2 तिमाही आती है। तो हमेशा यहाँ पर आपको जो देखना है वो ये देखना है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, कि रेट क्या है, समय क्या है।
जो दिया था वो 12 महीने का रेट था, तो 3 महीने के हिसाब से इतने बार। और समय की बात करते हैं तो हमें 6 महीने में कितने तिमाही मिले हैं? 2 मिले हैं। 3% के हिसाब से यदि आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 2 बार सक्सेसिव लगाते हो, कैसे लगेगा? कितना निकल कर के आएगा? ठीक है? आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई कहा गया इतने परसेंट का 2 बार। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 3, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुणा कर दो, ठीक है? अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इतने परसेंट का ब्याज हमसे कहा गया है। तो 24,000 रुपए जो है मेरे भाई यहाँ पर ये अपने आप में क्या है 100 का मेरे भाई यहाँ पर मान है, और 100 में हमारा इतने का आ जाएगा, तो यहाँ पर इतने का जो है वो पूछा ज़रूर जाएगा। तो हमसे अमाउंट पूछा गया है, आप यहाँ बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर चलिए और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ठीक है, 3 ज़ीरो से यहाँ पर 3 ज़ीरो खत्म, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो साफ तौर पर कहेंगे, गुरुजी हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पर कहा जाएगा, ये हो गया 6। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? मेरे भाई यहाँ पर 6 और देखो 6 5 11 8 19 6 25 का मेरे भाई 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 8 है इसका डिजिटल सम। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 3 2 5 1 6 है। अब हमारे सामने जो डिजिटल सम है ना मेरे भाई यहाँ पर वो 6 है। बट मज़े की बात यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 10 है, भाग करेगा तो डेसिमल आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है इन दोनों में आंसर यहाँ पर क्या होगा। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 7 होता है। 7 छक मेरे भाई 42 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 6 होता है। इसका डिजिटल सम 6 है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। हाँ जी, चलिए समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, तो इस बातों को ध्यान रखा करो, इस तरीके से मेरे भाई इस पे फ़ोकस किया करो। तो जैसे अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों ने जो देखा वो टाइप नंबर 1 देखा, जहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर के वार्षिक ब्याज भी निकाला, अर्धवार्षिक भी निकाला और कुल मिलाकर के जो है हमने तिमाही भी निकाला है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन्स आएँगे वो यहाँ पर किस तरह के आएँगे वो देखिए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं देखिए। अब जो टाइप है हमारे सामने बेस्ड ऑन हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस तरह के सवाल है, हालाँकि इसको मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला, और दोबारा से भी तुम लोग देख लेना। एक धनराशि 6 महीने में 8% की दर से जब ब्याज त्रैमासिक किया जाता है, इतना हो जाती है, क्या होगा? अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ इतना, ये हमारे सामने अमाउंट है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 6 महीने में इतने परसेंट के रेट से, ये रेट है और ये समय है, तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई? पैसा बता दो। मैंने यहाँ पर कहा सम ऑफ मनी अमाउंट इतना इतना, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पर क्या होगा? तो क्वार्टरली, यानी यहाँ पर कहीं न कहीं जो है मेरे भाई क्वार्टरली की बात यहाँ कही गई है। क्वार्टरली में हम यहाँ पर क्या करते हैं? बोलेंगे गुरुजी देखिए, जो रेट है हमारे सामने ये 12 महीने का रेट है, और हमें जो निकालना है क्वार्टरली मतलब 3 महीने का रेट जो है वो निकालना है। ठीक है, हमेशा जितने महीने का दिया होता है, देखो कल के दिन क्वेश्चन में तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा? क्वार्टरली की जगह 5 मंथ लिया जाएगा, इंटू 5 कर देना, 6 मंथ लिया जाएगा, इंटू 6 कर देना, 7 मंथ लिया जाएगा, इंटू 7 कर देना। तो ये बात अपने दिमाग में तुम लोग डाल देना। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में करें, तो यहाँ जो रेट आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 से 4, 4 से 2, तो रेट तुम्हारे सामने आ जाएगा इतने के करीब में। अब समय की बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 मंथ है, तो समय की बात मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या 6 मंथ है, सम ऑफ मनी अमाउंट इतने 6 मंथ, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे, अब देखो 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 6 महीने में मेरे भाई 2 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2% से 2 बार का क्वार्टर, तो यहाँ पर कैसे होगा बताइए? 2% और यहाँ 2%, दोनों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 52,020, ये हमारे सामने क्या है? अमाउंट है। 100% के पैसे में इतने का ब्याज है, तो हमारे सामने यहाँ पर इतने की वैल्यू है, ठीक है। और हमसे कहा गया वो सम बताओ, मतलब यहाँ पर 100 का मान बताओ। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल ये बात कहेंगे, और यहाँ पर ये बात कहेंगे कि भैया कितनी बार में है? 5 बार में। आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर सीधा-सीधा तो जो रेट दिया गया है वो इतने का है, जो समय दिया गया है वो इतने का है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा ब्याज। जो दिया गया वो अमाउंट का मान है, इसका मान हमसे पूछा है। क्लियर है ये बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है दोस्तों? बी जो है बिल्कुल सही है। समझना है कि आपको किसका मान दिया है और किसका मान यहाँ पर पूछा है। आज ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। शगुन ने 30,000 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए हैं। यदि उसे 24 महीने के बाद 4x रुपए प्राप्त होते हैं तो 1.5x का मान मेरे भाई ज्ञात करिए। ठीक है, शगुन इन्वेस्टेड रुपीज इतना, ठीक है, और उसके बाद में एट मेरे भाई यहाँ पर इतना,
ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इफ शी रिसीव्ड यहाँ पर इतना, मेरे भाई यहाँ पर ये उसको क्या मिला है, अमाउंट मिला है। कितने महीने के बाद में मिला है, 24 महीने के बाद में मिला है। तो 1.5x का मान कितना। देखो ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से आप लोगों को टैकल करना होता है, मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चे हो, हमारे चैंपियंस हो, ध्यान रखना। अच्छा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शगुन ने क्या किया, जैसे यार कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसने इतने पैसे लगा दिए हैं, इतने परसेंट के रेट पे लगा दिए हैं, और सेमी एनुअली, तो जो सेमी एनुअली कह लीजिए, हाफ ईयरली कह लीजिए, 6 मंथली कह लीजिए, सबका मतलब होता है अर्धवार्षिक ही। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रेट आपके सामने दिए गए होते हैं ना हमेशा, वो हमेशा होते हैं आधा। तो जो रेट है आपके सामने दोस्त मेरे, वो हो जाएगा अपने आप का आधा। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और जो समय हो जाता है वो हो जाता है डबल। अगर आप देखेंगे यहाँ 24 महीना, तो 24 महीना मतलब 2 साल, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साल का डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यानी अगर हमें कहीं ना कहीं सक्सेसिव लगाना है तो 20% का 4 बार लगाएंगे, और अगर हमें कहीं ना कहीं रेशियो भी लगाना है तो 4 बार लगाएंगे। तो जो शगुन नाम की लड़की है, वो इतना रुपया जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, और उसको रिसीव होता है इतना, मेरे भाई क्या होगा, मैं मैं आपको मेरे भाई कुछ बात जो है वो बताना चाहता हूँ। इस सवाल में अगर आप देखोगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। यदि इसमें सक्सेसिव लगाने गए तो जीवन की बर्बादी है। रेशियो लगाओ, ये पैसा है, ये अमाउंट है, 5 रुपए की चीज पर 1 रुपया का ब्याज, 6 हो जाएगा कितने समय के लिए, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 के लिए। अगर हम देखें 5 का पावर कितना है, तो 5 का पावर जो 4 है वो हमारे सामने इतना है, और सॉरी, अगर हम देखें 6 का पावर मेरे भाई 4, तो ये हमारे सामने कितना है, तो 1236 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई यहाँ पर, तो 1296 होता है। तो यहाँ पर ये आपके सामने हो चुका है। तो जैसे पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 4 बार में यहाँ पर यहाँ पहुँच गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है? शगुन ने इतने रुपए का निवेश किया है, जो कि हो गया है 4x। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने जो ये निवेश की गई राशि है मेरे भाई यहाँ पर, ये दोस्त, ये अपने आप में यहाँ पर 625 का मान है। और अगर हम यहाँ पर किसका मान निकालते हैं, तो 1296 का निकालते हैं, तो ये 4x की वैल्यू आती है। फिर क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने 4x का मान आएगा, तो लास्ट में 1.5 का मान बताना है। यानी जो लास्ट में तुम्हारे सामने वैल्यू आएगी, तो ये होगा 4x का मान, और तुम्हें बताना है 1.5x का मान। जो इसका मान है वो मेरे भाई यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? दिया गया है इतने का मान, पूछा गया है इतने का मान, आप यहाँ पर इसे खत्म कर दीजिए, बढ़िया तरीके से आप इससे उड़ा दीजिए। अगर आप इससे उड़ाएंगे, अब आप देखिए, आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 25 से काटिए, कितनी बार में, तो मेरे भाई इतनी बार में। और आप यहाँ देखेंगे तो 25 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पर मेरे भाई इतनी बार में। अगर हम देखते हैं आगे चल करके, और तो यहाँ पर साफ तौर पे मेरे भाई यहाँ जो है बढ़िया से आप इसका आंसर और निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया भाई थोड़ा-सा जो मामला है वो, हाँ, सही तो है। चलो 5 से काटो मेरे भाई 5 बार में, 5 से काटोगे तुम 3 बार में। अब 5 चौके 20 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना तुम्हारे सामने आ जाएगा। 6 इंटू 3 18 होता है। 1296 को आप यहाँ पर 18 से गुना कर दीजिए। हम गुना करेंगे। 18 छक्के 108 का 8 मेरे भाई 10 हाथ में। 18 नवा कितना होता है, 162, 10 172 का 2 यहाँ पर इतना पास में। 18 दूनी 36, 10 46, 46 और मेरे भाई 6 52 और 36 6 36 46 46 6 52 53 328 कौन ऑप्शन में है भैया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो बस बात खत्म। तो जैसे हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं, इसी तरह के सवाल, कि आप देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, मानते हो ना मेरी बात को लेकर के, कि तुमने कहीं न कहीं मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए को इतने परसेंट के रेट से दिया था, और इतने समय के लिए दिया था, वो भी अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक की कहानी ही है ये मेरे दोस्त, कि सीधा-सीधा रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा रेशियो, जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया वो इतने का मान है, यहाँ करने से 4x आ जाएगा, 1.5x का मान बताना है। बात खत्म हो गया सर यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, बस यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो करेक्ट होगा। आ जाइए, चलिए डी के बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, एएलपी टेक्नीशियन। आप देखेंगे यहाँ पर एएलपी मेरे भाई टेक्नीशियन का ये सवाल है, और बहुत तरीके से ये पूछा गया है।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा बहुत अच्छे से पढ़िए। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 मेरे भाई यहाँ पर निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह के बाद में राशि क्या होगी? इफ दिस इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द अमाउंट आफ्टर 18 मंथ विल बी। 20% की दर से 2000 का निवेश किया जाता है, तो ब्याज हमारे सामने यहाँ पर है, तो क्या होगा? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा बहुत तरीके से पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, आंसर दो भाई सारे के सारे, जल्दी से, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए भाई। सवाल में क्या कहा गया, 2000 रुपए को 20% के दर पर हाफ ईयरली के लिए करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहली बात, जब आपका रेट जो आएगा हाफ ईयरली पे, वो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, समय कितना होगा? भाई आप मेरे को बताओ, 18 महीने में 6-6 महीना करके अगर तुम पैसा दोगे तो कितनी बार दोगे? 3 बार दोगे, तो समय यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। यानी आपको कुल मिला करके इतने के रेट से 3 बार में पैसा देना है। अब या तो 3 बार का सक्सेसिव लगा लो या 3 बार का रेशियो लगा लो। तो अगर इसका 3 बार का सक्सेसिव लगाओगे तो इतना परसेंट के करीब में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि तुमने 2000 रुपए मेरे भाई दिए हैं, यानी यहाँ पर ये पैसा अपने आप में 100% का है और हमसे कहा गया अमाउंट बताओ। 100% के पैसे में इतने का मेरे भाई यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इतने का मान बताओ। अगर हम देखेंगे साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे 2 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2662 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। जितने भी लोगों ने मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 जो होगा बच्चों हमारे सामने होगा। थोड़ी सी ऊर्जा और रखनी है, थोड़ी देर की बात और है, 10 15 20 मिनट शायद और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो सभी के सभी लोग पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। सीआई और एसआई के अंतर के ऊपर में यहाँ सवाल है। सीआई और एसआई के अंतर के ऊपर में मेरे मित्र, मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने। आइए चलिए सीआई के अंतर पर सवाल हम जो है वो पढ़ते हैं। सीआई अंतर पर मेरे भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो क्या होता है? देखो, अगर आप यहाँ पर किसी पैसे को 2 सालों के लिए देते हो, तो उसमें 2 सालों में चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर होगा वो बराबर हो जाएगा P इंटू आर अपॉन में 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। और अगर बच्चों 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर होगा वो कितना होगा? P इंटू आर अपॉन में 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100। ये हमारे सामने जो होगा वो हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? आइए पढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। अमित ने एक धनराशि को 4% की दर से, यहाँ 4% की दर से और 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर दिया था। ठीक है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया था। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो इतना है। ये हमारे सामने यहाँ पर क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो कहा गया प्रत्येक परिस्थिति में जो धनराशि होगी वो कितनी होगी? कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, ये बताइए। इस रेट से इतने वर्षों के लिए जो डिफरेंस है वो दिया गया है, हमसे यहाँ पूछा गया, बताइए क्या होगा? देखो दोस्त मेरे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 2 सालों का जो डिफरेंस होता है ना भाई, वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन में 100 के होल स्क्वायर के। आप समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? डिफरेंस आपके सामने कितना है? इतना है। पैसा आपको पता है? नहीं पता है। रेट का स्क्वायर आपके सामने कितना है? 4 इंटू 4 है और यहाँ नीचे में क्या करोगे? 100 का मेरे भाई स्क्वायर। तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। कई सारे तरीके हैं गुरुजी यहाँ पर इस सवाल को बनाने के। अगर आप देखें तो सर ये 4 इसको 25 और 4 इसको 25, तो ये 625 बार में काटेगा। अब आप यहाँ देखोगे तो ये 47 इंटू 625 है। यहीं आपके सामने प्रिंसिपल है। आप चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, आप चाहो तो मेरे भाई नॉर्मली बना लो। कैसे आप इसके साथ में जाना चाहोगे? आप ये बताओ, कैसे आप इसके साथ में दोस्त मेरे जाना चाहोगे? जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ। आप इस क्वेश्चन में बोलोगे गुरुजी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई मत करो, डीएससी लगा लो। 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, ये 7 हो गया। 6 और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 6 2 8 2 10 8 18 खत्म, 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ये 8 हो जाएगा। अगर हम कहीं ना कहीं देखें 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ये भी 8। अब डीएस में भी बड़ा लफड़ा है भाई।
डीएस में भी बड़ा लफड़ा है कि बी होगा कि डी होगा, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, काहेला फालतू का लोड लेगा आदमी। आ जाओ चलो मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप देखिए 47 को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 625 से गुना करना है, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर देखो 625 का 5 गुना मेरे भाई वहाँ पर 3125 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 29,375 यहाँ पर ही आएगा। मल्टीप्लाई करके आप इसको देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए तो एक बार सभी लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, अमित इन्वेस्टेड द सेम सम एट सिंपल एंड कंपाउंड फॉर 2 ईयर, इतना द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इज इतना, डिफरेंस पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस है प्रिंसिपल आर का स्क्वायर अपॉन इतना है, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है बी जो है वो करेक्ट है। चलो मेरे भाई यहाँ पर अब देखते हैं, अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है, लीडर बोर्ड में उसी का नाम आएगा। देखो, अमित ने समान राशि को समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, 4% की दर से, अंश में दोनों में 53 रुपए का अंतर है, राशि क्या होगा। सेम तरीके से 2 वर्षों का याद रखना बच्चों, 2 वर्षों का जो अंतर होता है, मैं यहाँ पर लीडर बोर्ड ऑन कर चुका हूं। देखते हैं सबसे पहले जो आंसर आएगा हमारे कौन से यहाँ पर जो चैंपियन है, कौन सा हमारा योद्धा है, उसका आंसर आएगा। ठीक है, याद रखिए 2 वर्षों का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है P इंटू आर अपॉन में 100 के होल स्क्वायर के। तो जो हमारे सामने अंतर है वो इतने का है, जो हमारे सामने प्रिंसिपल है वो किसी को नहीं पता है, जो हमारे सामने रेट का स्क्वायर है वो हमारे सामने इतना है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतने के करीब में। अगर हम देखें सेम तरीके से हम यहाँ पर कहेंगे 16 से अगर हम काटेंगे तो 625 बार में कटेगा। अब आप इसको जाकर के मल्टीप्लाई कर लो मेरे मित्र, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ बोलोगे 53 का 5 गुना, मेरे भाई यहाँ पर 50 25 5 15 265 का इतना मेरे भाई 26 पास में, 53 का 2 गुना 116, 116 और 6 मेरे भाई यहाँ 122 और 20 कितना हो जाएगा, 122 और 20 मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 122 और 20 142 यहाँ पर इतना, ठीक है 25 मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 14 पास में, 53 का 6 गुना 6 बचे मेरे भाई यहाँ पर 300, 300 मेरे भाई यहाँ पर कितना 318, 18 28 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 42, तो 300 मेरे भाई यहाँ 42 3, कुछ तो गड़बड़ है यार, रुक जाओ यार, मल्टीप्लाई में ढंग से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपन दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सही करते हैं। आ जाइए 53 का 5 ऐसे मल्टीप्लाई करो यार, बात खत्म। 625 को 53 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, देखिए 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 6 और यहाँ पर 25 6 31 और 1 32 का 2 3 पास में 18 हो चुका है, और मेरे भाई 10 28 28 और 3 31 का 1 3 हाथ में, और कुल मिलाकर के 30 और मेरे भाई 3 33 हमारे सामने इतना 33 125, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 125 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो जो बी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर आंसर। जब 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित साधारण और बीच का अंतर इतना है तो क्या होगा। देखो भाई 2 सालों का याद रखना बच्चों, याद रखना जीवन में कि गुरुजी 2 साल का जो अंतर होगा, 2 साल का सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे सामने इसके, वो बराबर होगा तो किसके, इसके। और अगर गुरुजी हम देखेंगे 3 सालों का अंतर, तो 3 सालों का अंतर हमारे सामने कितना होगा, तो 3 सालों का जो अंतर होगा वो हमारे सामने यहाँ पर इतना होगा 3 सालों का जो अंतर होगा वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो है वो अंतर कितने का है, तो हमारे सामने जो अंतर है वो मेरे भाई P इंटू आर अपॉन 100 का, यहाँ पर वोल स्क्वायर और यहाँ पर 300 प्लस आर अपॉन 100, ये हमारे सामने है, और ये हमारे सामने कितने का है, तो 228 का है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया 4% का रेट है, प्रिंसिपल कितना होगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया, 4 का रेट है तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 100 का स्क्वायर हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 300 में 4 अगर आप जोड़ देंगे, 304 बट्टे में हमारे सामने 100 और ये हो जाएगा 228 हमारे सामने। क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी से बताइए, आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या, बताइए यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 16 से हम इसको काटेंगे कितनी बार में, 625 बार में, 304 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा 152 152 है, और यहाँ पर ये कितना है देखो 4 से काटोगे 4 7 28 4 76, भाई साहब कितनी बार में तुम इसको काट सकते हो, जरा दिमाग लगाओ, तो 19 से काट सकते हो क्या, हाँ जी 19 से काटेंगे एक बार में, और यहाँ 38 है तो 2 बार में, 19 से यहाँ पर कितनी बार में काटेंगे, देखिए 19 से एक बार में हो जाएगा, और यहाँ से 5 बार में, इनफैक्ट 3 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 25 बार में, और प्रिंसिपल आपके सामने 25 इंटू 4 100, और 100 मेरे भाई यहाँ पर 10,000 जो है वो करेक्ट आंसर है
कुछ गड़बड़ व का हो। जब 4% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, क्या होगा? P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर दोबारा से अपन एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। फॉर्मूला हमने सही लिखा है, P इंटू देखो एकदम सही है। तो अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भैया जो है मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल आपके सामने है, रेट का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर ये 4 इंटू 4 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के हो जाएगा। 300 में 4 को जोड़ेंगे तो 304 हो जाएगा। बट्टे में हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि का जो अंतर है वो 228 है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाई 2 घंटे के बाद में ना हालत ख़राब होने लगती है पूरी। मैं ऐसा आदमी हूँ जो मतलब लगातार पढ़ाते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, मैं बीच में कुछ बोलता भी नहीं। कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, एकदम यहाँ पर एकदम पुंगी बज जाती है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर जैसे हम काट रहे थे, अगर मैं इसको 57 से देखता हूँ ना, तो 57 का ये 4 गुना है, तो इतना हो जाएगा मेरे भाई। और अगर मैं 57 का अगर देखूँ यहाँ पर, तो इसका कुछ संबंध बनेगा क्या? 6 बार में नहीं बनेगा, तो 57 से काटने का कोई अर्थ नहीं बनता है, 19 से ही काट लो, वही ज़्यादा अच्छा है। 19 से एक बार में काट लीजिए और 38 आ रहा है तो इतनी बार में, और 19 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में 114 आ जाएगा, 19 से मेरे भाई यहाँ 6 बार में। इट वाज़ नॉट 5, इट वाज़ 6 यहाँ पे। आ जाइए चलिए, और अगर हमें कटिंग-कुटिंग करनी होगी तो हम देख लेंगे। जैसे हम 4 से इसको 3 बार में ले सकते हैं, 4 से 4 बार में। यार एक 4 100 को 25 बार में काटता है। ये हमारे सामने 625 बार में काटेगा। अगर हम देखेंगे तो 15 के 25 के स्क्वायर में 25, 25 का क्यूब, और 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। उसका 3 गुना करोगे तो 15,000 का 3 गुना 45,000, और यहाँ 6 से का मैं 3 गुना कितना हो जाएगा? 1875। तो मेरे भाई यहाँ पर 1875 हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मिश्रा जी 45 हज़ार और फिर 1800, यानी 46,875, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर लेकर के आ जाइए। हालाँकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, आप अगर चाहते आप डिजिटल सम से इसको बना सकते थे। ठीक है, आइए चलिए। अगला आप देखते हैं टाइप नंबर 4, जहाँ पर मेरे भाई जो है टू फाइंड द रेट ऑफ टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज का वो भाग जहाँ तुम्हें रेट पता करना हो या तुम्हें समय पता करना हो। मतलब तुमने कोई पैसा ब्याज पे लगाया होगा और वहाँ तुमसे कहा जाएगा कि फलाना वाला पैसा फलाना बन चुका है, तुम रेट बता दो। आ जाओ चलो यहाँ देखो। एक धनराशि 2 वर्षों में इतना से बढ़कर कितना हो गई है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो ब्याज का दर है वो बताइए। आपके सामने कोई पैसा है बच्चों जो 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए से बढ़ कर के, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7,986। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि आप बताइए यहाँ पर कि जो रेट होगा वो कितना? ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे? जब भी आपके सामने रहे, हालाँकि देखिए हमने जब आपको पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया था, तो वही हमने बता दिया था कि ये गाँव की जनसंख्या इतने से बढ़ कर के इतनी हो जाती है, तो वहाँ पर कुल मिलाकर के जो मेरे भाई दर है वो क्या रहेगा? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पे आप यहाँ पर काटिए 11 से, ठीक है? आप यहाँ पर काटिए 11 से तो इतनी बार में, 11 से 7 बार में 77 है, 28 है 2 बार में, फिर इतनी बार में। अगर हम देखें और हम इसको काट सकते हैं 6 से 100 बार में, और 6 से काट सकते हैं 121 बार में। 2 साल में कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो 1 साल में क्या होगा? इसका आप यहाँ पर रूट अंडर कर दीजिए और आप यहाँ पर इसका रूट अंडर कर दीजिए। तो अगर हम देखेंगे तो ये 10 से हमारे सामने 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा रेट कितने का होगा? 1 साल में ₹10 की चीज़ ₹11, ₹100 की चीज़ ₹110, और यहाँ रेट कितना? 110। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। बिल्कुल सही आंसर आप आ रहा है बच्चों आप लोग का, एकदम सही आंसर एकदम आप लोग दे रहे हैं। परफेक्ट, यहाँ पे सी जो होगा वो सही होगा। आज ये चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन देता है। थोड़े सवाल और बचे हैं, पढ़िए। सम ऑफ यहाँ पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? आप मुझे बताओ। आपके सामने यहाँ पर ये इतना पैसा है मेरे मित्र, और ये पैसा 2 सालों के बाद में ये हो जाता है 11449। तो देखो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं, तो रूट करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर रूट करते हैं। यदि तुम्हें पता है कौन किसका रूट है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यहाँ इसका रूट करोगे तो ये मिल जाएगा, और ये 107 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है? तो 107 का है। तो यानी 1 सालों में 100 रुपए की चीज़ 107 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का आएगा? 7 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का आएगा? तो 7 का आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। आ जाओ जल्दी से इस सवाल का उत्तर मेरे भाई यहाँ पर दे दो। यहाँ पर क्या होगा? 10% की दर से कितने वर्षों में 12,000 की राशि 14,520 बन जाती है? अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ये जो पैसा है मेरे भाई, ठीक है, 12,000 रुपए की यहाँ पर एक राशि है, कुल मिलाकर के यहाँ 14,520 रुपए हो जाती है। मेरे भाई कितना पैसा कितना बना देता है? ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 12,000 बिकम इतना है? 10% पर एनम।
आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहते हैं 10%, ये हो जाएगा 1/10। तो यानी 10 रुपए की चीज़ है मेरे भाई, यहाँ पर 1 सालों में कितना हो जाएगी 11। देखो, रेट निकालने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ इतना से इतना फटाक देना रेट निकाल दोगे। खेला होता है टाइम वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग भी समझदार आदमी हैं। आप मिश्रा जी बताइए 1 साल में पैसा कितना होता है? 10 से 11। तो खाली यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले देखिए कहा जाएगा कितने सालों में यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। तो मैं पहले कहूँगा, पहले इनका लो रेशियो, 12 से काटोगे तो 1000 बार में, और 12 से काटोगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, इतनी बार में, इनफैक्ट यहाँ पर इतनी बार में। अब तुम एक बात बताओ, 1 साल में 10 से 11, तो यहाँ पर ये 10 का मेरे भाई क्या है, तो 10 का हमारे सामने स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 11 का क्या है, तो 11 का स्क्वायर है। तो 1 साल में इतना, तो 2 साल में इतना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। कितने साल, तो 2 साल, यानी जो सी देंगे वही सही आंसर। इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है, मेरे को पता था कि लोग यहाँ गलत आंसर देंगे। देख लो यहाँ, सिर्फ 13% लोगों ने ही सही आंसर दिया है, यहीं से देख लो भाई, सिर्फ 13% लोगों ने जो आंसर सही दिया, आप देख लीजिए। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप पढ़िए 38 नंबर क्वेश्चन। अनुष्का ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर पर 64,000 की राशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद में इतने का धनराशि प्राप्त हुआ तो क्या होगा? मैं कहता हूँ अनुष्का मैडम से पूछो, 5% का रेट का मतलब होता है 1/20, यानी पैसा जो होगा 1 सालों में 20 रुपए से आ जाएगा 21 रुपए के करीब में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पैसा है वो मेरे भाई बना 6400 से कितना, तो 6400 से यहाँ पर 7056 बना। यहाँ पर ये हमारे सामने पैसा है और ये हमारे सामने अमाउंट है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 4 से काटोगे तो 16 बार में, और 4 से काटोगे 1 बार में, 30 हो जाएगा, 4 7 28, यहाँ पर इतनी बार में। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, आप और काट सकते हो, आप 4 से काट सकते हो 400 बार में, और आप 4 से काट सकते हो इतनी बार में। तो आपने यहाँ पर कहा मेरे भाई, ठीक है, आपने सवाल में क्या कहा, 1 बार में यहाँ से यहाँ, तो ये कितनी बार में, तो अगर आप देखोगे तो ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। तो 1 साल में यहाँ, तो 2 साल मेरे भाई, पावर में जितना लगा होता है यहाँ पर हम बात भी उतने की ही कर। जितने भी हमारे साथी हैं जो सच में वाकई में रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं ना भाई, सबसे बेस्ट बैच आ रहा है 27 जुलाई को, वंदे भारत 2.2 बैच। आप खुद सोचो, यहाँ रेलवे का सबसे सुपर डुपर हिट बैच, जहां पर मैथ्स में मेरे भाई यहाँ खुद पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट मैथ में पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आकाश सर नंबर 1 टीचर है मेरे भाई रेलवे के लिए, रीजनिंग में कोई तोड़ नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के शुभम हम टॉप नॉच, डेली के जबरदस्त लाइव वॉचिंग, जबरदस्त क्लासेस, जबरदस्त कंटेंट। ठीक है, साइंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक नहीं दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और दोनों के दोनों खतरनाक, एक तरफ भारती हुआ, एक तरफ यहाँ पुष्पिंदर सर। और जीएस में आपको 2 जबरदस्त ऑप्शंस मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, 2 टीचर, एक तरफ पूरा जीएस अजीत सर भी, तो पूरा दीपक सर भी। और सोचिए इतनी बड़ी टीम, ठीक है, जहां अकेले मेरे बैच की फीस 1000, सर की 1000, ऐसे करके 4000 5000 का कोर्स आज ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 799 रुपए में। आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे बचे हैं। तो जो भी भाई बंधु हमारा जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, रेलवे का कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन ले लो भैया, आगे चल करके कहीं ना कहीं तुमको फायदा पहुंचेगा। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एलपी की कर रहे हो, टेक्नीशियन की, कांस्टेबल की, एनटीपीसी की, एसआई की, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे जबरदस्त बैच है विद्याग्राम पे। रेलवे का ऐसा टीम आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन एक विषय से नहीं, पूरी टीम से होता है, और इससे बेस्ट टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 27 जुलाई से आने वाला है ऑफर, आज खत्म हो जाएगा, कल से फिर फीस बढ़ जाएगी, फिर पछताते रहना, फिर मत कहना गुरुजी नहीं बताया। अब जैसे रेलवे की यदि तुमको तैयारी करनी है, तो जो बेस्ट बैच था मैंने वो बता दिया, और बेस्ट जो किताबें हैं रेलवे की यहाँ पर वो आपके समक्ष हैं। पूरे भारत में रेलवे की सबसे ज्यादा अपडेटेड, सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर कोई किताब है तो वो आपकी यहाँ पर ये रेलवे गणित की मेरे भाई किताब है, 3rd एडिशन की जबरदस्त सी बुक यहाँ पे। ठीक है, 3500 से ऊपर सवालों वाली ये किताब, एकदम मजा आ जाएगा आपको मेरे भाई यहाँ पढ़ करके, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो। और ऐसे ही साइंस की जो हमारी किताब है वो रेलवे की सामान्य विज्ञान की 2700 क्वेश्चन की किताब, ठीक है, बहुत कम कीमत में, बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से आप इसको मंगाइए और बढ़िया से आप पढ़िए। ठीक है, और बाकी रिविजन करने के लिए संपूर्ण फॉर्मूला बुक तो है, वो बेस्ट ही है। साथ में यहाँ पर इस जो सेशन आपका चल रहा है, इस सेशन का जो संपूर्ण पीडीएफ है, सब कुछ है मेरे भाई यहाँ पर। ये आपको कहाँ मिल जाता है, तो ये हमारे विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो मन लगा करके पढ़ो भाई, मेरी तरफ से तो पूरी शुभकामनाएं हैं। और जो सेशन के पीडीएफ के बारे में तुम पूछते हो, तो देखो ये विद्याग्राम है, इसमें जब तुम फ्री कोर्सेज में जाओगे, और जब तुम यहाँ फ्री कोर्सेज में जा करके मुन्ना यहाँ जब देखोगे तो 17 दिन 17 मैराथन ग्रुप डी का दिख जाएगा, व्यू कंटेंट जाओगे, तुमको यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट की मेरे भाई यहाँ क्लासेस दिख जाएंगी, और सबकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ ये ले मेरा क्लासे नहीं डाला है सब बदतमीज आदमी, यहीं पर तुमको जो है सारा पीडीएफ भी दिख जाएगा। तो बढ़िया से आनंद उठाइए, बढ़िया से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए कि वीडियो कैसी थी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।